बॉलीवुड का वह गाना जो आपको संपूर्ण स्वर ज्ञान करा देगा। जी हाँ प्यारे साथियों, पहली बात यह जान लें कि संगीत में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। लेकिन बहुत सारा मेहनत करने के बाद, रिसर्च करने के बाद साथियों, एक गाना मैं ऐसा लाया हूं जिससे आपका सुर ज्ञान 100% हो सकता है, यदि आप उसे समझ लिए, जड़ से जान लिए तो। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ दो और छोटे छोटे स्टूडेंट हैं, सोनम जी और साथ में प्राचित जी। इन्हीं को हम सिखाएंगे कि कैसे सुर ज्ञान किया जाता है, सुर ज्ञान है क्या चीज, एक गाने के माध्यम से। प्राचित जी, सुर ज्ञान किसे कहते हैं? सुर ज्ञान क्या चीज है, पता है आपको? सोनम जी आप बताएं, सुर ज्ञान क्या है? नहीं पता? नहीं जानते? नहीं जानते? इनको नहीं पता है, दोनों लोगों को सुर ज्ञान नहीं पता कि सुर ज्ञान है क्या चीज। जैसे आप स्कूल में अपने गिनती पहाड़ा ABCD सीखते हैं, तो कुछ उसमें चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे आपने ABCD सीख लिया, हाँ, तो इंग्लिश में जो भी लिखा रहेगा उसे पढ़ सकते हैं ना, और इंग्लिश में लिख भी सकते हैं ना, और हिंदी में क ख ग पढ़ लिए तो आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना, है ना? ऐसा होता है। उसी तरीके से हमारे संगीत में जो सुर ज्ञान है, जिसे सुर ज्ञान हो गया, जो सुर ज्ञान कर लिया, वो संगीत को समझ गया। संगीत में फिर वो कुछ भी बजाएगा, कुछ भी गाएगा, आराम से बजा भी लेगा और आराम से गा भी लेगा। ठीक इतना महत्वपूर्ण चीज होता है सुर ज्ञान। समझ पा रहे हैं? मतलब कि सुर ज्ञान अगर हम सुर ज्ञान समझ लेते हैं है क्या, और हमें सुर ज्ञान हो जाता है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को, या यूँ कह लें कि सारी चीज़ों को जो संगीत में हैं उन्हें आसानी से हम बजा सकते हैं और गा सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने एक गाना लिया है आपको सुर ज्ञान बताने के लिए, सुर ज्ञान होगा कैसे। ठीक, गाना है, मान लीजिए गाना आपका स्टार्ट हो रहा है इस सुर से। इसे हम क्या मान रहे हैं? सा मान रहे हैं। सोनम जी इतना आप ध्यान रखें कि किसी भी सुर को अपना सा मान सकते हैं। हाँ, जहां से स्टार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? सा। क्या हो जाएगा? सा। उसके बाद हाँ, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा नी धा पा मा गा रे सा, फिर वहीं पे आ जाएगा। क्लियर ना? तो किसी भी सुर को अपना सा मान सकते हैं। तो सुर ज्ञान कराने के लिए हम इस वाले सुर को, फर्स्ट ब्लैक को, अपना सा मान रखा है। क्लियर? ठीक, अब हमारा गाना देखिए क्या है। तेरे नैना, क्या है? तेरे नैना। ठीक, तो यह सोनम जी आपको कुछ महसूस हो रहा है कि किधर जा रहा है गाना? नहीं महसूस हो पा रहा है? आप बताएं प्राचित जी, तेजी से बोलें। ऊपर जा रहा है। क्लियर है? देखिए आपकी कॉलर खराब है, एकदम से उसमें खराब दिख रही है। इसको बनाइए अच्छे से, थोड़ा सा, ताकि लगे कि अब आप स्कूल में भी आते हैं, इस तरीके से रहते हैं। तो देखें ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो यह गाना 4 सुरों पर बैठा हुआ है। हाँ, हम क्या करेंगे, पूरे मिला के हमारे एक सप्तक में 7 शुद्ध सुर होते हैं। हाँ, आवर्तन पूरा करने के लिए एक सुर हम और ले लेते हैं, किसका? तार सप्तक का। तार सप्तक का तो कितना हो जाता है? 8 सुर ना। लेकिन 7 सुर को ही मान्यता है, 7 सुर मेन होते हैं। ठीक, एक तो हम ले लेते हैं सहयोग के लिए। ठीक, दूसरा सुर किसी और सप्तक का। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सुर ज्ञान है क्या चीज। उसके बाद हम बताते हैं कि सुर ज्ञान कैसे किया जाता है, फिर बताएंगे कि कैसे हमारे वो काम में आता है। ठीक,
सोनम जी, ओके। देखें, ये जो सुर हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा आपको आता है? आता है? नहीं आता है। समझिए बात को, नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये जो सा रे गा मा पा धा नी सा अक्षर आप रट लिए हैं, उसे आना नहीं कहते, बल्कि उनकी जो आवाज है उनको जान लेना, उनको समझ लेना, उनको पहचानना सुर ज्ञान कहलाता है। प्राची जी समझ रहे हैं? अब कह दिए कि हम सा रे गा मा पा धा नी सा, ये तो हमने गिन लिया, मतलब पढ़ लिया, तो क्या हमें सुर ज्ञान हो गया? नो, ये तो सिर्फ सुरों का नाम हो गया। मेन चीज यह है कि उनकी जो आवाज है, सोनम जी समझिए बात को, उनकी जो आवाज है उसे हम गा पाएं करेक्ट सुर में, या कहीं बज रहा है तो उसको हम पहचान पाएं और यहाँ मिला दें, बजा दें, या अपनी आवाज से बोल दें। सुनकर मात्र, देखें ना तो भी उसे क्या कहते हैं? सुर ज्ञान कहलाते हैं। सोनम जी, जैसे ऐसा है, देखिए ऐसा है ना, यहां देखिए ऐसा है और ए रे है, तो रे, तो चाहे सिर्फ सा ही बजता रहे लेकिन आप रे भी बोलते हैं, जैसे सा रे। दूसरा देखते हैं, जैसे सा पा, राइट ना? इस तरीके से कि आप उस सुर को गा लें बगैर बजाए, या कहीं बज रहा है तो उसको पहचान लें बगैर हारमोनियम पर बजाए। इसको क्या कहते हैं? सुर ज्ञान। तो इसी को कंठस्थ करने का तरीका मैं बता रहा हूं कि कैसे आप सरलता से एक गाने के माध्यम से कैसे इसे पक्का कर सकते हैं। हाँ, तो देखें, अगर हम इस गाने को बजाएंगे तो देखें सा रे गा मा, तो तेरे नैना, सोनम जी सही है ना? देखिए तेरे नैना, जैसे हम बोल रहे हैं कि सा रे गा मा, उसी तरीके से हमारा गाना है क्या? तेरे नैना। एकदम क्लियर है ना? वही चीज दिख रहा है ना, गाना भी और यहाँ भी सरगम भी ना। ठीक, तो देखते हैं, थोड़ा लिखते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को पता चलता जाए। हाँ, क्या है? तेरे नैना, ठीक दिख रहा है ना? तो इसमें क्या क्या सुर बैठा? यहाँ सा रे गा मा, सारे गा मा ना, इतना सुर बैठा, मतलब सा रे गा मा, बोले तो तेरे नैना। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? प्राची जी ठीक है ना? इतना कंफर्म कि अगर हमें बोलना है क्या, अगर सारे गामा हमें बोलना है और हमें याद नहीं है उसका सुर, तो हम क्या करेंगे? गाने को माइंड में कर लेंगे अपने। कैसे? तेरे नैना, तो वो क्या हो जाएगा? सारे गामा। क्लियर है? पक्का है ना? पक्का? अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। कितना हुआ? तेरे नैना, मतलब सारे गामा। ओके, अब देखें, अब इस पर हम क्या करेंगे? हारमोनियम को ध्यान से देखें। सोनम जी हारमोनियम को ध्यान से देखिए, ये दो काले काले हैं ना? हाँ, इन दो कालों को हमने लिया था ना, फिर एक छोड़कर सफेद लिया था ना, फिर इसको लिया था, तो क्या हो गया था? सा रे गा मा। तो इतना अब छोड़ दीजिए, इतना ध्यान से देखिएगा साथियों, एकदम ध्यान से, इतना छोड़ दीजिए। अब यहाँ से लीजिए, जब यहाँ से लेंगे आप, तो जिस तरीके से यहाँ दो काले काले थे उसी तरीके से यहाँ भी दो काले काले हैं ना? हाँ, फिर एक छोड़कर सफेद है ना? है ना? एक छोड़कर सफेद है, बोलिए। फिर सटा हुआ ब्लैक है ना?
तो अगर जिस तरीके से यहाँ दिख रहा है उसी तरीके से यहाँ दिख रहा है, तो जो आप यहाँ बजा कर गाना निकाले, अगर यहाँ से बजाएंगे तो वो यहाँ से भी गाना वो निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं? देखें, तेरे नैना, अब इसी गाने को हम यहाँ से बजाते हैं, तेरे नैना, बज गया, पक्का ना? तो अब देखें, इस ये अलग पार्ट को हम इसी मिलाएंगे सुर ज्ञान करने के लिए, तो कि इसको भी हम सा ही मान लेते हैं। सा रे गा मा, पक्का ना? क्लियर हो गया? तो देखें, अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं दो जगह से। किसको? तेरे नैना को। कैसे? तेरे, एक मिनट, तेरे नैना, तेरे नैना, समझ में आ रहा है ना सोनम? समझ में आ रहा है? तेरे नैना, तेरे नैना, पक्का? क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए पहले। इसको थोड़ा सा हम और छोटा छोटा लिखेंगे यहाँ, ताकि और मजेदार यह समझ में आता जाए। यहां से दिखेगा ना, देखें, इसे ते रे फिर नए ना। अब यही चीज हम आगे लिखेंगे सोनम, किधर? इधर, ते रे नए ना, ठीक है ना? दो जगह हो गया, तेरे नैना तेरे नैना ना। यहां से हम एक मार्क दिए हैं, ठीक, यहां से कटा हुआ काट दिए हैं, ठीक। तो देखें यहां से क्या था? सा रे गा मा, और इधर क्या था सोनमा बताइए? हाँ, वहां भी यही चीज था, सारे गा मा ना। तो सा रे गा मा, ठीक, ऐसा था ना? तो हम बोले तो दो जगह से इसको हम बोल दिए हैं। तो जैसे सा रे गा मा तेरे नैना, फिर सा रे गा मा तेरे नैना। क्लियर? तो आप बोलेंगे क्या इसको? किसको? तेरे नैना को दो जगह से, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से स्टार्ट करके बगैर बजाया, पहले यहां से बोलिए। एक ही जगह हो गया आपका। कैसे बोलना है? समझे? तेरे नैना तेरे नैना, समझ पाए? बोलिए। तेरे नैना तेरे नैना, उतना अच्छा नहीं आ पाया। तेरे नैना तेरे नैना, तेरे नैना तेरे नैना। पक्का ना? सोनम जी आप भी प्रयास करेंगी? देखते हैं, अभी बच्ची हैं बट इनसे प्रयास करवाते हैं, शायद गा ही ले। थोड़ा और पास आइए, आराम से, बस बस, इनसे देखते हैं। आपको बोलना है सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा। सा रे गा मा। अभी बच्ची नहीं समझ पा रहे इतना कि वहां से सुर चढ़ा हुआ है, लेकिन प्राची जी आपको समझ में आ गया ना कि उसको चढ़ा कर बोलना है ना? अब बोलेंगे क्या फिर से एक बार? बोले। तेरे नैना तेरे नैना, गलत हो रहा है। तेरे नैना तेरे नैना, क्लियर ना? तो अब यहां हम क्या बैठा देंगे इसको, सारे गामा को दो जगह है, ठीक। तो कैसे?
सा रे गा मा, सा रे गा मा। क्लियर? फिर से लीजिए, सा रे गा मा, सा रे गा मा। आप देखिए प्यारे साथियों, यहाँ ये बच्चे बगैर हारमोनियम बजाए यहाँ से लेकर यहाँ तक सुर बोल ले रहे हैं। इनकी पहचान इनको हो रही है धीरे धीरे कि कैसे बोलना है हमें, तब जाकर हम सारे गामा पाधा निसा बोल पाएंगे। बट किस रूप में बोल रहे हैं? सारे गामा के ही रूप में। मैं क्यों दो पार्ट कर दिया? ताकि इन्हें ये समझ आए कि सारे गामा आगे भी है, बोल सकते हैं आप। तो दो पार्ट करके इनको समझाया तो इनको समझ में आ गया कि हाँ आगे हम बोल सकते हैं। ठीक, अब देखें प्राची जी, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। क्या परिवर्तन करेंगे? हम इसको हटा देंगे। समझ पा रहे हैं? इसके जगह पे हम क्या रख देंगे? पा धा नी और तार सप्तक का सा। ठीक, तो अब देखें, अब क्या है, इसी जो आप आवाज निकाल रहे थे यहाँ सारे गामा की, वही चीज कहाँ निकालेंगे? पाधा निशा बोलेंगे उसी आवाज में। तो वो क्या हो जाएगा? इधर का पार्ट आपका पक्का हो जाएगा। ठीक, बोलेंगे एक बार खुद से। चलिए, अगर नहीं बोल पाएंगे तो मैं बताऊंगा, आप प्रयास करेंगे एक बार। ठीक, सा रे गा मा पा धा नी सा। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप भी बोलेंगे? बोलिए। सा रे गा मा पा धा नी सा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। बच्ची ने भी वो सफलतापूर्वक टास्क पार कर लिया, बहुत बढ़िया। सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा पाधा निसा। देखें ये साथियों, अगर ये गाना आप भी इस तरीके से आजमाएंगे, इस तरीके से ले लेंगे तो आपको भी ये समझ आ जाएगा, सुर ज्ञान हो जाएगा। शुद्ध सुरों की बात है यहाँ पर। बहुत आराम से आप इस तरीके से इस गाने का प्रयोग करके सुर ज्ञान कर सकते हैं, बहुत ही आराम से। क्यों प्राची जी, समझ में आया ना? एक बार और कर देते हैं ताकि मेरे साथी समझ जाएं सब। गाना बोलिए, गाना। तेरे नैना तेरे नैना ना ना, हाँ सही बोले हैं, बहुत करेक्ट, एकदम करेक्ट बोले हैं। ठीक ना? तो इसी पर हम पहले एक बार सारे गामा फिर से बोलिए एक बार, तो सारे गामा दोनों जगह। सा रे गा मा सा रे गा मा। बहुत बढ़िया ना? आप यहाँ से पूरा बोल दीजिए। सा रे गा मा पा धा नी सा। बहुत बढ़िया साथियों, हो गया। अभी बच्चे हैं, थोड़ा बहुत सुर इधर उधर हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन ये टेक्निक बहुत ही काम की है, बहुत ही काम की। ये बता दी कि कैसे आप गाने को माइंड में रख कर सुर ज्ञान कर सकते हैं, सुरों को माइंड में रख सकते हैं ना प्राची जी? तेरे नैना तेरे नैना ना, सारे गामा सारे गामा, तो उसी पर सारे गामा पाधा नी सा। हो गया ना? और उसी तरीके से अब आप उतर भी सकते हैं, सा नी धा पा मा गा रे सा। क्लियर? पक्का? सोनम जी, आप समझ में आया आपको? अब इसको ऐसे बोलना है बगैर हारमोनियम छुए सुरों को, तभी इनकी आवाज आप समझ पाएंगे, तभी आप गानों को समझ पाएंगे, तभी आप गानों को अच्छे से गा पाएंगे। क्लियर? आप देखें साथियों, अब यहाँ एक चीज देखें कि जब हमें यह पता रहेगा कि किधर सुर चढ़ रहा है किधर उतर रहा है, तभी हम गाने को यहाँ उतार पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तभी हम गाने को यहाँ उतार पाएंगे। जब इस चीज़ को हम बगैर हारमोनियम बजाए भी समझे रहेंगे तो, कि गाना ऊपर चढ़ रहा है कि नीचे उतर रहा है सुनकर, तो जब आप इसकी तैयारी करेंगे, सुर ज्ञान जब आपको हो जाएगा और जब आप गाना सुनेंगे कोई बड़े ध्यान से, तो आपको उतार चढ़ाव एकदम बहुत ही सरलता से पता चलेगा और गाने को आप
उतार लेंगे या गाने को आप अच्छे से गा पाएंगे। ठीक, आप तो बोल ही नहीं रहे हैं, क्या बात है? हैं? भूख लगी है क्या? अभी मैं समझ रहा हूँ बच्चे हैं तो थोड़ा सा उच्च चीज़ है तो थोड़ा सा उतना बैठ भी नहीं पा रहा है, बट प्राची जी आप समझ गए अच्छे से ना? ये अब याद रहेगा ना ये? हाँ, याद रखिएगा ये गाना, कि गाने को हमें 2 पार्ट में करके गाना है तो हमारा सारे गामा पाधा निसा सा नि दा पा मा गा रे सा हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से मैं किसी वीडियो में बताऊंगा कि हमें कोमल सुरों को कैसे तैयार करना होता है। ठीक, सभी सुरों को। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इन बच्चों को समझाने की कोशिश किया मैं, और मुझे लगता है कि मैं सफल भी हुआ हूँ, आपको भी समझा पाया हूँ कि कैसे सुर ज्ञान हो पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।